सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किताब का नाम है नेमतुल कुबरा, लिखने वाले का नाम है इब्न हजर मक्की अल हैसमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो फरमाते हैं कि वो क्या कहते हैं आपको पता है कि सिद्दीक अकबर ने फरमाया, नेमतुल कुबरा में इब्न हजर लिखते हैं कि सिद्दीक अकबर ने फरमाया, अगर कोई मिलाद का जश्न मनाने में सिर्फ 1 रुपया खर्च करे, कितना 1 रुपया, कितना 1 रुपया। उस दौर में रुपया नहीं बना था, लेकिन दिरहम की बात की गई है। मैं आपको समझाने के लिए रुपया कह रहा हूं, वरना आप कहेंगे वो उधर तो रुपया था नहीं, आप ये रुपया कहां से लाए हदीस में। मैंने ऐसी कई हदीस में रुपये का जिक्र कर दिया तो लोगों ने कहा कि मैंने कहा अल्लाह के बंदे, रिवायत बिल माना बिरा कभी तो इस्लाम में तसव्वुर है समझाने के लिए। तो बहरहाल सिद्दीक अकबर ने फरमाया 1 दिरहम अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर खर्च करेगा खुशी करते हुए, तो वो अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। किताब का नाम नेमतुल कुबरा है। ये किताब भी आजकल की छपी हुई नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। अल्लाह अकबर। अब आपको हैरत होगी, इस पर कुछ लोग ये कहते हैं यार सिद्दीक अकबर ने कितनी नेकियां की, हुजूर को पहाड़ पर कंधों पे बिठा करके लेकर चढ़े, ये नेकी, ये नेकी, ये नेकी, ये नेकी, ये नेकी, ये नेकी, इतनी नेकी कि सिद्दीक अकबर की एक नेकी फारूक आजम की सारी जिंदगी की नेकियों पर गालिब है। तो अब आप कहते हो कि 1 रुपया नबी की मिलाद में किसी ने खर्च किया तो सिद्दीक अकबर के साथ जन्नत में जाएगा। कहां ये 1 रुपया और कहां सिद्दीक अकबर की सारी नेकियां। आपने सिद्दीक अकबर को हल्का किया। नहीं मेरे अजीज, सिद्दीक अकबर को हल्का नहीं किया, बल्कि ये अल्लाह की रहमत का भारीपन है, ये अल्लाह की रहमत की शान है कि वो थोड़े पर अगर चाहे तो किसी को अता कर दे। अगर इसको समझना है तो आओ दूसरी हदीस का जायजा लेते हैं। हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना वालैहिस्सलाम जब आपका विसाल होने लगा, जब आप दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, तो उस वक्त मिस्रियों ने कहा हमारे मोहल्ले में हजरत यूसुफ का मजार बनेगा, हमारे मोहल्ले में हजरत यूसुफ का मजार बनेगा, हमारे मोहल्ले में हजरत यूसुफ का मजार बनेगा। पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी लोग इस बात का अकीदा रखते थे कि अल्लाह वाले का मजार जिस इलाके में होगा उसकी बरकतें, अल्लाह वाले की बरकतें उसको नसीब होगी। इसीलिए तफसीर की किताबों में है हर एक बंदा चाहता था हमारे मोहल्ले में हो, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी को महरूम न किया जाएगा। एक काम करते हैं, हजरत यूसुफ का मजार दरिया के अंदर बनाया जाए ताकि उससे पानी लग करके जो लोगों को मिले सब उसकी बरकतें हासिल करें। अब पता चला नबी के मजार से लग करके जो पानी चलता है उसके अंदर बरकत पैदा होती है और वो बरकत लोगों को नसीब होती है। ये अकीदा किसका है? ये अकीदा किसका है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। बोलो नबी का अकीदा कुफरिया हो सकता है? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि मेरा मजार कहां बनेगा? दरिया में। आपसे पूछना चाहता हूं क्या दरिया में भी कब्रें बनती है? और कब्रें दरिया में बनेगी तो कब्र का हाल क्या होगा? सब बह जाएगा, चंद दिनों में तो लाशा भी बह जाएगा। लेकिन ये नबी की शान है, पानी को भी इतना शऊर है कि कहां लगना चाहिए और कहां बचना चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार दरिया के अंदर बना दिया गया, लेकिन यह भी वसीयत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की थी। सूरह यूसुफ की तफसीर उठा करके आप पढ़ ले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की यह भी वसीयत थी कि जिस दिन बनी इसराइल मिस्र छोड़ करके जाएंगे उस दिन वो मेरे कब्र को खोलेंगे और कब्र को खोल के मेरा लाशा ले करके जाएंगे और मुझे फिर वहां ले जा करके दफन करेंगे जहां मेरे आबाओ अजदाद की कब्रें मौजूद है। अल्लाह अकबर। अब हजरत यूसुफ को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि बनी इसराइल मिस्र छोड़ करके जाएंगे। इसीलिए तो कहा कि जाएंगे तो मेरा लाशा भी साथ में ले करके जाएंगे। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब इल्म गैब है तो जाने यूसुफ के इल्म गैब की शान का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान में सब मौजूद है मेरे अजीज। हमें कुछ लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। उम्मत मुस्लिमा पढ़े, इल्म हासिल करे, जिहालत की वादियों से निकले, जिहालत के दलदल से निकले, इल्म की शाहरा का
मुसाफिर बने। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मज़ार, मेरी कब्र को खोल करके मेरे लाशे को लेकर के जाना। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? तारीख में आता है, तफसीर में आता है, हदीस में आता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब फिरऔन का जुल्म हद से बढ़ गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा अब हमें मिस्र छोड़ करके यहाँ से चले जाना है। वसीयत याद आई, इसलिए कि नस्लन बादा नस्लिन जो है वसीयत मुंतकिल हो रही थी। जब भी बनी इसराइल जाएंगे हज़रत यूसुफ को ले जाएंगे, हज़रत यूसुफ को ले जाएंगे। फिर क्या हुआ? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मज़ार की खोज में लग गए। और फिर क्या हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये बताओ कि हज़रत यूसुफ का मज़ार कहाँ है? उनमें एक बुढ़िया उमर रसीदा थी। उसने कहा अल्लाह के कलीम मुझे मालूम है कि हज़रत यूसुफ की कब्र कहाँ है, मैं बता सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि इसके बदले में जन्नत में मैं आपके साथ दाखिल की जाऊंगी। मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र बताऊंगी, कब्र यूसुफ का पता बताऊंगी, लेकिन सिला क्या मिलना चाहिए? जन्नत में आपके साथ जाऊंगी। हजरत मूसा ने कहा औकात देख। मैं साथ साथ हदीस की तशरीह भी कर रहा हूं। औकात देख, तेरा जन्नत में जाना तेरे लिए काफी है। मेरे साथ, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम के बराबर वो बुढ़िया की नेकी हो सकती है? बोलो, नहीं हो सकती। लेकिन किस अमल पे जाना चाहती है? नबी का मज़ार बताने के बदले में। ये नबी का मज़ार है, हज़रत यूसुफ का मज़ार। ये बस ये बताने के एवज में वो हज़रत मूसा के साथ जन्नत में जाना चाहती है। हज़रत मूसा ने कहा जन्नत ले, मेरे साथ आने की बात न कर। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और फरमाया कि मैं मूसा से कह देना, मूसा अगर मांगती है तो दे दे, तेरा बिगड़ता क्या है? अब आप मुझे बताओ, इतने छोटे से अमल पे कि वो बुढ़िया हजरत मूसा के मज़ार की निशानदेही कर रही है, जब इस अमल पे बुढ़िया मूसा के साथ जन्नत में जा सकती है तो मिलाद पे रुपया खर्च करने के बदले में हम सिद्दीक़ अकबर के साथ जन्नत में क्यों नहीं जा सकते? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा। इसलिए अपनी गली को सुनी सुनी न रखना, अपनी गली के अंदर जो है रोशनी करना, ताकि पता चले रहने वालों की आबादी जो है आशिकों की आबादी है। याद रखना, जो नहीं लगाते, मैं ये नहीं कहता कि वो आशिक नहीं है, कभी नहीं कहता, लेकिन ये कहता हूँ दरअसल ये है कि अल्लाह तबारक व ताला अगर अंदर कुछ दे तो उसका इजहार बाहर होना चाहिए, अंदर कुछ दे तो उसका इजहार बाहर होना चाहिए। अगर अंदर नहीं है तो बाहर भी उसका इजहार नहीं होता। एक मर्तबा एक शख्स इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया। उसने इमाम आजम से मुसाफा किया। इमाम आजम ने फरमाया जब सब मिल चुकेंगे तो बाद में मेरे पास आना। उसके कपड़े फटे पुराने थे, हल्के फुल्के कपड़े थे। उस बंदे ने कहा कि ठीक है। उसके बाद सब मिल करके चले गए। जब वो आखिरी में आया तो इमाम आजम बड़े मालदार आदमी थे। फरमाया मुसल्ले के नीचे जो है वो रुपयों की थैली रखी हुई है, वो ले जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अपने घर वालों को अच्छा खिलाओ। उसने कहा इमाम आप जो मुझे पैसे दे रहे हैं, आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि अल्लाह ने मुझे बहुत इससे ज्यादा नवाजा है, मेरे पास बहुत दौलत है। तो इमाम आजम ने फरमाया नादान, जब अल्लाह ने दौलत दी है तो छुपा कर मत रख, उसका इजहार कर, ताकि पता चले, तवज्जे, उस पता चले कि अल्लाह ने तुझे नेमत दी है। मुसलमानों, अगर दौलत जैसी नेमत मिले तो हनफियों को इमाम आजम का फतवा ये है, हनफियों को इमाम आजम का फतवा ये है कि खुदा ने दौलत दी है तो छुपा के मत रख, ताकि लोग तुझसे बदगुमान ना हो कि तू फकीर है, तेरे पास कुछ है नहीं। अच्छा पहन ताकि इजहार हो, अच्छा पहन ताकि इजहार हो कि अल्लाह ने तुझे नेमत दी है। अल्लाह अकबर। रुपये जैसी दौलत मिले तो इमाम आजम फतवा दे रहे हैं
تیرے چہرے پر تیرے ظاہر پر اس دولت کا اثر نظر آنا چاہیے، اور ساری دولتوں کی دولت، ساری ثروتوں کی ثروت، ساری نعمتوں کی نعمت، نعمت عظمی محمد الرسول اللہ اللہ نے تم کو دیا ہے، اللہ نے تم کو دیا ہے، تو کم سے کم یہ والا جس کو نہیں ملا اور یہ والا جس کو مل گیا تو دونوں میں اظہار تو ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ان والوں کے گھر سونے سونے ہیں تو لوگ دیکھ کر پتا کرتے ہیں کہ یہ والا ہے، یہ والا ہے، اس کو ملا نہیں ہے نبی، اور جو یہ والا ہے اس کو ملا اس لیے اظہار کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے۔ تو غلطی سے آپ کو کوئی یہ والا نہ سمجھ لے کہ میلاد میں گھر سونا ہے، مسجد سونی ہے، دروازہ سونا ہے۔ مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، بات صرف یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں اظہار ہونا چاہیے، اظہار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اکبر، اگر کسی دولہا کی شادی ہے اور وہ منہ اتار کر کے بیٹھا ہے تو لوگ کہیں گے کہ شاید پسند کی نہیں ملی یا کچھ مسئلہ ہے، کچھ پرابلم ہے، کیا بات ہے؟ اظہار نہیں ہے۔ کہا نہیں، اندر تو بہت خوش ہیں، براتیوں زیادہ ہم خوش ہیں۔ وہ کہا تیرے منہ پہ 3:30 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ جب اندر سے خوش ہیں تو اوپر اظہار ہونا چاہیے، چہرے سے اظہار ہونا چاہیے، کام سے اظہار ہونا چاہیے، انداز سے اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حد ہے، لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، اس کا جشن مناتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں ایمان کا اقتدار عطا کیا، اگر وہ نہ آتے تو نہ ایمان ملتا، نہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ملتا۔ حضور نے جو اقتدار تمہیں عطا کیا ہے وہ اقتدار تمہیں دنیا کا کوئی قائد عطا نہیں کر سکتا۔ آمنہ کے لال کے سوا۔ اس دن اظہار کرو خوشی کا۔